नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक धमाकेदार टॉपिक है परसेंटेज, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों आप देने जाओ तो उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन 2 से 3 अवश्य होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार टॉपिक परसेंटेज। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे सभी मित्रों को, जो सामने लिखे हुए प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना अच्छे से आना चाहिए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इस बात को समझाया है, उसी से जोड़ते हुए अगला वीडियो आपको हम दे रहे हैं। पहला है 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 भिन्न होती है 33 सही 1/3%, 1/4 भिन्न का प्रतिशत होता है 25%, 1/5 भिन्न का प्रतिशत होता है 20%, 1/6 भिन्न का प्रतिशत होता है 16 सही 2/3%, 1/7 भिन्न का प्रतिशत होता है 14 सही 2/7%, 1/8 भिन्न का प्रतिशत होता है 12 सही 1/2%, 1/9 भिन्न का प्रतिशत होता है 11 सही 1/9%, 1/10 भिन्न का प्रतिशत होता है 10%, 1/12 भिन्न का प्रतिशत होता है 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%, 1/21 4 सही 16/21%, 1/22 4 सही 6/11%, 1/23 4 सही 8/23%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/50 2%, 1/100 1%। दोस्तों अब हम दिखाएंगे इन प्रतिशत से भिन्न का कन्वर्ट करना और भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना। दोस्तों इनका एक जादू दिखाएंगे कि आपको ओरल दिमाग में ही किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ज़रा समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। अगर हम आपसे ये कहें 1/4 कितने प्रतिशत होगा, सभी विद्यार्थियों को पता है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो 1/4 मित्रों हम कह सकते हैं हमारा 25% होगा। अगर हम आपसे कह दें 2/4 कितने प्रतिशत होगा, तो दोस्तों 2/4 गुणे 100 आप काटोगे, यहाँ पर देख सकते हो 25 बार कटेगा, 25 दूनी 50, 50% होगा। हम आपसे कह दें 3/4 कितने प्रतिशत होगा, तो आप लोग 100 का गुणा करेंगे, 4 से काट देंगे, 25 दिया 75, आंसर होगा 3/4 हमारा 75% होगा। तो दोस्तों एक बात आपको मालूम चल रही होगी, 1/4 का मान 25% आया, 2/4 का मान 50% आया, और वैसे भी 2/4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोस्तों कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 कितना होता है 50%। वही आपका आंसर आया है। 2/4 का मान कितना आया है 50%, 3/4 का मान कितना है 75%। ये प्रक्रिया दोस्तों हमें ओरल दिमाग में ही करनी होगी। आपको दिमाग में ही हल करके निकालना होगा कि 1/4 कितने परसेंट होता है, 2/4 कितने परसेंट होता है, 3/4 कितने परसेंट होता है। जरा इसको और समझते हैं। हम आपसे कह दें 2/3 कितने प्रतिशत होगा, तो दोस्तों मैक्सिमम विद्यार्थी जब भी इस तरीके का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए
चूँकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, इन पर आधारित बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन हो 2/3 कितने प्रतिशत होगा, तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करेंगे, 2/3 में 100 का गुणा करेंगे, फिर कहेंगे सर 200/3%, फिर इसमें 3 का भाग करेंगे, 3×6 18, 2 बचा, फिर 20 हुआ, फिर 3×6 18, फिर 2 बचा, फिर बोलेंगे सर इसका आंसर होगा 66 सही 2/3%। 2/3 का आंसर देंगे 66 सही 2/3%। लेकिन ये क्रिया यदि आपको दिमाग से करनी हो, ये क्रिया यदि आपको अपने दिमाग से करनी हो तो मुश्किल से आपको 1 सेकंड लगेगा। जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आपसे पूछा जाए 2/3 कितने प्रतिशत होगा, आपसे पूछा जाए 2/3 कितने प्रतिशत होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है हर में कितना है 3। और दोस्तों आपको मालूम है 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है। लेकिन एग्जाम में आ गया है 2/3। अगर हम क्या करें, इस 2 को बाहर कर लें, इस 2 को अगर बाहर कर लें तो अंदर बचेगा 1/3। तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि 1/3 का अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2/3। तो 1/3 का मान हमें मालूम है 33 सही 1/3% है, लेकिन मुझसे 2/3 का मान पूछा गया है। इसका मतलब है 1/3 का दुगना पूछा गया है। 1/3 का दुगना करेंगे, 33 का दुगना दोस्तों 66 होगा, ऊपर वाले ही 1 का दुगना 2 होगा। तो आप देख सकते हो 2/3 का प्रतिशत कितना होता है 66 सही 2/3%। एक विद्यार्थी है वो इस प्रोसेस से हल करता है। एक विद्यार्थी ने डायरेक्ट देखा 2/3, मन में डबल कर दिया, 33 दूनी 66, 1 दूनी 2, आंसर दे दिए 66 सही 2/3%। दोस्तों जो ये प्रक्रिया है ये आप मान के चलिएगा लगभग सभी लोग 100% सभी स्टूडेंट करते हैं। ये प्रक्रिया वो स्टूडेंट करते हैं, इस तरीके से वो स्टूडेंट हल करते हैं जो वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और ये वो विद्यार्थी इस तरीके से हल करते हैं जो संख्या बढ़ाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, बाय द वे पास भी हो जाते हैं तो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है, यहाँ पर आपको समय कम लगता है, तो हमें वो मेथड यूज करना है जिस पे एग्जाम में कम समय लगे। तो अगला एग्जाम्पल और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3/7 कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जरा सोचिएगा, अगर इस 3 को बाहर कर लें तो अंदर हमारा बचेगा 1/7। यदि इस 3 को बाहर निकाल लें तो अंदर कितना बचेगा 1/7। और आप लोगों को मालूम है 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का मान है 14 सही 2/7%। और आपको कितने गुना करना है 3 गुना करना है। तो 14 सही मुझे मालूम है 1/7, यहाँ लिख देते हैं 1/7 का मान 14 सही 2/7% है। हमें 3 गुना करना है, तो इस 14 का 3 गुना 14 तिया 42 होगा। इस 2 का 3 गुना 3 दूनी 6 होगा। तो दोस्तों बिना पेन कॉपी के हम 3/7 इस 3/7 का आंसर दे सकते हैं 42 सही 6/7%। इसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछ दें 3/5 कितने परसेंट होगा। अब दोस्तों आपको डायरेक्ट करना है, नीचे 5 है, 1/5 20% है, तो 3/5 माने 1/5 का 3 गुना करना है। 1/5 का मान 20% है, तो 3/5 का मान 20 दिया 60% होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60%। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर होगा 60%। इसी प्रकार से हम आपसे 4/9 का मान पूछ दें, 4/9 कितने प्रतिशत होगा। तो 1/9 11 सही 1/9% होता है। हमें 4/9 का मान निकालना है, तो 11 का 4 गुना होगा 11 चौक 44, इस 1 का 4 गुना होगा 4 एकम 4। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 44 सही 4/9%। तो 4/9 कितने परसेंट बनेगा 44 सही 4/9%। और कुछ परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं।
और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको 2/3/14 लेते हैं। 3/14 पूछ दिया गया कितने परसेंट है, और हमें मित्रों पता है 1/14 का मान 7 से ही 1/7% होता है, लेकिन यहाँ 3/14 का मान पूछा गया है, माने 1/14 का 3 गुना मान पूछा गया है, तो 7 का 3 गुना 7 या 21 होगा। इस 1 का 3 गुना 3 एकम 3 होगा, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 21 सही 3/7%। तो 3/14 कितने परसेंट होगा, 21 सही 3/7%। और जरा देखते हैं, मान लेते हैं आपसे पूछ दे 3/4 कितने परसेंट होगा। मित्रों 1/4 का मान 25% होता है, तो 3/4 25 का 3 गुना 25 या 75, डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे 75% होगा। मान लो आपसे पूछ दिया जाए 2/19 कितने परसेंट होगा, तो दोस्तों 1/19 का मान 5 सही 5/19% होता है, तो 2/19 करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 5 का डबल 10, 10 सही 5 दूनी 10, 10/19, तो आंसर हो जाएगा 10 सही 10/19%। तो सभी मित्रों को समझ में आ रहा होगा, ये क्रिया हमको ओरल करनी है, बस ये देखना है कि उसके हर में कौन सी संख्या है, वही फ्रैक्शन हमें उठाना है, और इतने परसेंटेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और कुछ समझते हैं, मान लेते हैं आपको दिया है 1/5 दोस्त 20% हुआ। मान लो 2/5 आपसे पूछ दिया, तो डबल हो जाएगा 40%। मान लो आपसे 3/5 पूछ दिया, तो 1/5 का 3 गुना हो जाएगा 20 या 60%। आपसे 4/5 पूछ दिया जाए, तो बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हो। 1/5 का मान 20% होता, तो 4 गुना करो 20 चौको 80%। मान लो आपका 5/5 का मान पूछ दिया है, 1/5 20% होता है, तो 5/5 20 100%। आप देख सकते हो दोस्तों 5/5 का मान 100% हुआ, क्योंकि 5/5 काट दोगे कितना होगा 1, और 1 कितना होता है 100% होता है। 1 का मान कितना होता है 100% होता है। इसी प्रकार से अगर आगे आप हल करना चाहो तो इसको 6/5 भी लिख सकते हैं। तो 6/5 आप देख सकते हो, 1/5 आपका 20% होता है, तो 6/5 20 का 120 आपका आंसर हो जाएगा 120%। और वैसे भी आप देख सकते हो 6/5 को 1 से ही 1/5 भी हम लोग लिख सकते हैं। और 1 का मान 1 भिन्न 1 का मान 100% होता है, भिन्न 1 का मान 100% होता है, प्लस 1/5 का मान दोस्तों 20% होता है। आप 100% में 20% जोड़कर तब भी देख सकते हो कितना बनेगा 120% बनेगा। तो ये चीज़ें हमें ओरल मालूम होनी चाहिए। और आगे समझते हैं, 1/8 का मान होता है, 1/8 का मान होता है 12 से ही 1/2%। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2/8 का मान, तो वैसे भी अगर 2/8 का मान पूछा जाए, ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 1/4 बनेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछ दिया जाए 3/8 का मान, तो दोस्तों 1/8 का मान 12 सही 1/2% होता है। हमसे पूछा गया है 3/8 का मान, तो 12 का 3 गुना होगा 12 तिया 36, 1 का 3 गुना होएगा 3/2। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब भी कोई भिन्न सही बटे में लिखी जाती है तो हमेशा उसका जो अंश होता है हर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ अंश 3 है, हर 2 है, अंश बड़ा हो गया है। इसको पुनः सही बटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको 3/2 को 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, और 36 और 1 37 हुआ। तो दोस्तों हमारा आंसर हुआ 37 सही 1/2%। तो 3/8 कितने परसेंट होता है 37.5% होता है। तो दोस्तों ये इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप घर में बैठे हो तो ज़रा विचार किया करो कि 1/5 हमारा 20% होता है, तो 2/5 किया जाए तो 20 दूनी 40% होगा।
3/5 किया जाए तो 20 या 60% होगा। 4/5 किया जाए 20 चौको 80% होगा। आपने देखा 1/7 हमारा 14 सही 2/7% होता है। अगर 2/7 किया जाए तो 14 का डबल 28, 2 का डबल 4, 28 सही 4/7% होगा। यदि 3 गुना किया जाए मैंने 3/7 किया जाए तो 14 का 3 गुना 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7% होगा। ये बैठे हुए फुर्सत में आप जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस पर मनन कीजिए, इस पर विचार कीजिएगा, ये इतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि जो ओरल कैलकुलेशन होती है वो आपके दिमाग में ही संपन्न हो जाए। तो अब हम लोग कुछ और समझते हैं। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, जो भिन्न में हर होता है ये हमारा हमेशा प्रारंभिक मान होता है। ये हमेशा प्रारंभिक या इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान या आरंभिक मान होता है। कोई भी अगर संख्या माननी है तो हमेशा हम किसको मानेंगे? हर को। अब आपसे कह दें 1/2 का आरंभिक मान हमेशा 2 मानना पड़ेगा। यदि भिन्न 1/3 है तो उसका प्रारंभिक मान 3 मानना पड़ेगा। यदि भिन्न 1/4 है उसका प्रारंभिक मान 4 मानना पड़ेगा। यदि भिन्न 1/5 है तो उसका प्रारंभिक मान 5 मानना पड़ेगा। यदि भिन्न 1/6 है तो उसका प्रारंभिक मान 6 मानना पड़ेगा। यदि भिन्न 1/7 है तो उसका प्रारंभिक मान 7 मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए 1/2 इसका प्रारंभिक मान 2 होगा तो मान लिया कि एक संख्या 2 है, 2 का 50% देखा जाए तो मित्रों कितना होगा? 1 होगा। अगर ये संख्या प्रारंभिक मान 3 है, इस 3 का 33 सही 1/3% देखा जाए, इस 3 का 33 सही 1/3% देखा जाए तो 1 निकलेगा। इस 4 का 25% देखा जाए तो 1 निकलेगा। इस 5 का 20% देखा जाए तो 1 निकलेगा। इस 6 का, चूँकि ये प्रारंभिक मान हमें मानना होगा, माना कि प्रारंभिक संख्या 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। 7 का 14 सही 2/7% 1 होगा। 8 का 12.5% 1 होगा। 9 का 11 सही 1/9% 1 होगा। 10 का 10% 1 होगा। तो मित्रों एक बात मुझे मालूम चल रही है, जो प्रारंभिक मान होगा वो हमेशा हर वाला होगा। तो प्रारंभिक संख्या हमेशा नीचे वाली होगी और उसका परसेंटेज मान उसके अंश में लिखा होगा। जो भी प्रारंभिक संख्या नीचे वाली होगी और उसका जो परसेंटेज रिजल्ट होगा, परसेंटेज वैल्यू होगी, वो उसके ऊपर लिखी होगी। जैसे 4 का 25% ऊपर लिखा 1, 5 का 20% ऊपर लिखा 1, 6 का 16 सही 2/3% ऊपर लिखा 1, 7 का 14 सही 2/7% ऊपर लिखा 1, 8 का 12 सही 1/2% ऊपर लिखा 1, 9 का 11 सही 1/9% ऊपर लिखा 1। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर 9 का 11 सही 1/9% कैसे 1 होगा? 8 का 12 सही 1/2% कैसे 1 होगा? तो इसको भी हम समझा देते हैं। आपसे हम कहें 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा? तो आपको मित्रों यहाँ से मालूम चल रहा है 8 का 12 सही 1/2% कितना होता है? 1। आप यहाँ से निकाल सकते हो 8 का मानी गुणा होगा 12 दूनी 24, 1 25, 12.5% को 25/2% लिख सकते हो। सॉल्व कर लेते हैं 25/2। जब ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 1। मित्रों आपको मालूम चला होगा 8 का 12.5% कितना निकला? 1। इसी प्रकार से अगर हम कहें 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? दोस्तों आप क्या बोलोगे? 1 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? तो 9 गुणे 11 99 100, 100/9%। इसको हल कर लेते हैं। 9 × 100/9, प्रतिशत हटेगा, नीचे भी 100 लगेगा, 100 से 100 कटेगा, 9 से 9 कटेगा। मित्रों आंसर कितना होगा? 1। तो आपको मालूम चल गया होगा कोई भी संख्या उसका मूल मान हमेशा नीचे वाला होगा, प्रारंभिक संख्या हमेशा नीचे वाला होगा और उसका परसेंटेज मान कौन होगा? ऊपर वाला होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, उनको ध्यान से समझिएगा।
एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी संख्या में किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने पर 20% जोड़ने पर वह संख्या 420 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने पर वह संख्या 420 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको हम बेस से लगाएंगे। जो ज़्यादातर विद्यार्थी इसको हल करते हैं उस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी क्या करते हैं, x मानते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि माना संख्या हमारी क्या है, x है। फिर कहेंगे उस x में उस संख्या का 20%, माने उस संख्या का माने उस x में उस संख्या का 20% माने x का 20% जोड़ने पर वो संख्या कितनी होती है, 420 होती है। फिर इसको हल करते हैं, x प्लस x गुणे 20% को फिर 20/100 करते हैं बराबर 420। फिर हल करते हैं x प्लस 20 से कम 20, 20/100। फिर इसको x/5 करते हैं बराबर 420। फिर सॉल्व करते हैं, 5 से कम 5, 5 x हो जाएगा 6x/5 बराबर 420। फिर काटते हैं, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 70 में 5 का गुणा होता है, 7 पना 35। मित्रों तब आपको आंसर देते हैं 350। कहते हैं वो संख्या कितनी है, 350। हम लोगों को इस मेथड से क्वेश्चन हल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके में थोड़ा सा समय लगता है। अब हम आपको समझाएंगे कि आपको क्वेश्चन को इसको कैसे हल करना है। आपको सीधा अच्छे से परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसी को समझते हैं। हमें कुछ आना मानना नहीं, ना कोई ट्रिक ना कोई फार्मूला, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने 20% जोड़ा। क्वेश्चन में कहता उस संख्या में 20% जोड़ा और 20% की भिन्न हमें अच्छे से याद है 1/5। और जिन अभी मित्रों को याद ना हो तो उनको निकालने का भी तरीका है। 20% को अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। तो 20 से कम 20, 20/100, तो इस तरीके से 1/5 निकाल सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना है कि ये चीज़ें ओरल याद होनी चाहिए, इनको निकालने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ से देखा है 20% का भिन्न 1/5 होता है। अब हमने कहा था ये हमेशा प्रारंभिक मान होता है, ये हमेशा प्रारंभिक वैल्यू होती है, प्रारंभिक संख्या होती है। तो हमने मान लिया कि एक प्रारंभिक संख्या हमारी 5 थी और 5 का 20% हमने जोड़ा, 5 का 20% जोड़ा। और मैंने कहा ना जो प्रारंभिक संख्या होता है उसका परसेंटेज मान ऊपर लिखा होता है। तो 5 का 20% कितना हुआ, 1। एक संख्या हमारी 5 थी, उसका 20% 1 जोड़ दिया, तो 5 में दोस्तों 1 जोड़ दिया तो संख्या कितनी बन गई, 6। लेकिन संख्या बनी कितनी है, 420। तो 6 बराबर 420, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 1 यूनिट का मान 70 है। तो प्रारंभिक संख्या हमारी 5 यूनिट है। तो 5 बराबर 5 सत्ते 35। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 350। तो इस तरीके से आपको हल करना है, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करने का प्रयास करो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 280 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है एक कोई संख्या है जिसमें उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा, 16 सही 2/3%। इसका भिन्न आपको याद होना चाहिए। 16 सही 2/3% का भिन्न कितना होता है? 1/6। तो इसमें 1/6 आपने जोड़ा। तो आपको हमेशा प्रारंभिक मान मानना है। मान लिया प्रारंभिक संख्या हमारी 6 है। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1। तो मान लिया एक संख्या 6 थी। मान लिया कि एक संख्या 6 थी, उसमें 1 जोड़ा। 6 में 1 जोड़ोगे 7 होगा, तो हमारी संख्या 7 बनी। लेकिन वास्तव में कितनी बन गई? 280 बनी। 7 बराबर 280 के 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 यूनिट का मान हमारा 40 हुआ। प्रारंभिक संख्या 6 थी, तो 6 बराबर 6 चौको 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 240। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन अगला और लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या 840 प्राप्त होती है। वह संख्या 840 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। आपसे पूछा गया है तो उसकी प्रारंभिक संख्या क्या होगी? तो दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है। अब की बार घटाने की बात करता है तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन दोस्तों हमें मालूम है 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/15 होता है। तो इसकी भिन्न 1/15। जिन दोस्तों को याद नहीं है वो निकाल भी सकते हैं। निकालने का तरीका हम आपको बता दें। 6 सही 2/3% को यदि भिन्न में बदलना है तो 6 का 3 में गुणा होगा। 6 × 18 2 20, 20/3%। प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो दोस्तों नीचे 100 लग जाता है। 20 एकम 20, 20 500, 1/5 तो 6 सही 2/3% का भिन्न होता है 1/15। तो लेकिन एग्जाम में इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमें ओरल याद होने चाहिए, ठीक है, और निकालना भी हमको आना चाहिए। तो 6 सही 2/3% का मान 1/15 हुआ। तो हमने प्रारंभिक संख्या, हमारा प्रारंभिक वैल्यू 15 है। कह रहा है 15 का 6 सही 2/3%। तो मित्रों
15 का 6 सही 2/3% कितना होगा, उसके ऊपर जो लिखा है 1 होगा। 15 का 6 सही 2/3% 1 होगा। कह रहा 15 का 6 सही 2/3% घटाने पर, तो 15 का 6 सही 2/3% 1 घटाने पर 15 में 1 घटाओगे दोस्तों संख्या हमारी 14 बनेगी। उस समय कहता है संख्या 840 होती है, तो 14 बराबर 840 काट देते, 14 एकम 14, 14 84, 1 यूनिट का मान 60 हुआ। प्रारंभिक संख्या हमारी 15 है, तो 15 बराबर 15 छिक्का 90। दोस्तों प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 900 थी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसको ज़रा समझते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या में चालीस जोड़ने पर किसी संख्या में 40 जोड़ने पर किसी संख्या में 40 जोड़ने पर वह संख्या 114 सही 2/7% बन जाती है। एक 114 सही 2/7% बन जाती है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 114 से ही 2/7% बन जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले बेस से समझाएंगे। एक कोई संख्या हमारी x है, कह रहा उस संख्या में हमने 40 जोड़ा। अगर इस x में आपने 40 जोड़ा तो x + 40 हुआ, लेकिन कहता है जो ये वैल्यू है उस संख्या का माने x का कितना बन गया है, 114 सही 2/7% बन जाता है। फिर मित्रों हम लोग इसको हल करते हैं। x + 40 बराबर, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 7 का गुणा करते 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7728 में 7728 में 2 जोड़ दोगे तो ये आपका बन जाएगा 7730/7। तो इसको हल कर लेते हैं। जैसे ही परसेंटेज हटेगा बटे में आपका 100 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। ओ माय गॉड, गलत कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 की 8 ऊपर लिख देते हैं, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 एकम 7 और 7 और 2 9 होगा और 7 एकम 7, 798 हुआ। 798 में 2 जोड़ दोगे, 798 में 2 जोड़ दो 800/7% होगा। तो x + 40 बराबर x गुणे 800/7, परसेंटेज हटेगा 100 होगा। बिंदी से बिंदी काट दो, x + 40 बराबर यहाँ पर 8x/7 होगा।
अब दोस्तों इसको यहाँ पर लाना है, 40 को उधर ले जाना है, तो ये 40 बराबर 8x/7, ये x उधर जाएगा माइनस में पहुँचेगा, तो 40 बराबर ये हो जाएगा 8x - 7x, 8x में से 7x गया, आपका बना जाके x/7, 7 का 40 में गुणा हो जाएगा, x बराबर 4 × 7 = 28, आंसर कितना होगा 280। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से हल नहीं करना है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आ जाओ मेरा तरीका, ये तो आपका बेस था, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरीके से इसको हल करते हैं। अब आ जाओ मेरे तरीके से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आप चुटकियों में आसानी से लगा लेंगे। 114 सही 2/7% है। दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं, 114 में 1 सेंचुरी है तो 100% अलग कर लेते हैं, और 14 सही 2/7% अलग कर लेते हैं। यहाँ से 1% का मान दोस्त 1 होता है, भिन्न में सभी को ऊपर पता है। 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है, तो 7 एकम 7 और 1 8। दोस्तों इसका भिन्न हमें मालूम चल चुका है 8/7। बस दोस्तों यहीं से ख़त्म हो गया क्वेश्चन। प्रारंभिक मान हमारा 7 है, प्रारंभिक संख्या हमारी नीचे वाली होती है। प्रारंभिक संख्या कितनी? 7। 7 में कुछ जोड़ा है तब 8 हुआ। प्रारंभिक संख्या 7 है, 7 में कुछ जोड़ा है तो 8 हुआ। तो 7 में कितना जोड़ा गया? 8 करने के लिए 1 जोड़ा गया। 7 में 1 जोड़ा गया तब 8 हुआ है। तो कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ा कितना जा रहा है? 40। तो 1 बराबर 40 के प्रारंभिक संख्या 7 स्थिति 7 बराबर 7 × 4 = 28, 280 के। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है 280। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है, इसको बेस से नहीं हल करना है, x में कुछ नहीं मानना, ना कोई ट्रिक यूज़ करनी, बस हमेशा फ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन को उठाना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में किसी संख्या में 27 जोड़ने पर, किसी संख्या में 27 जोड़ने पर वह संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है। किसी संख्या में 27 जोड़ने पर वह संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो आपसे कह रहा है प्रारंभिक संख्या क्या होगी, तो समझते हैं। आपसे कह रहा है 444 से ही 4/9% बन जाती है। तो दोस्तों इसको पहले भिन्न में कन्वर्ट करो। इसमें कितनी सेंचुरी है? 400 सेंचुरी है। तो 400 सेंचुरी अलग कर लो। 444 में 400 अलग हुआ, 44 से ही 4/9% बचा। तो आपको मित्रों पता है, एक 100% का मान 1 होता है, 200% का मान 2 होता है, 300% का मान 3 होता है। तो 400% का मान कितना होगा? 4 होगा। 44 सही 4/9%, बेस कितना है? 9 है। 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है, लेकिन 11 की जगह कितना है? 44। तो 11 चौक 44, का मतलब ये 4 गुना मान है, तो 4/9। तो ये भिन्न हुआ आपका 4/9 का, 9 चौको 36, 36 और 4 40। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये फ्रैक्शन हुआ, ये आपका फ्रैक्शन हुआ 40/9। अब आप यहाँ से देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या में 27 जोड़ने पर, तो प्रारंभिक मान हमारा 9 था, इसमें कुछ जोड़ा गया तब 40 बना। प्रारंभिक मान हमारा 9 था। यहाँ पर थोड़ी सी इजी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर संख्या ले ली है, मान लेते 93 ले लेते, थोड़ा सा इजी कर देते इस क्वेश्चन को पहले। तो हमने मान लिया कि प्रारंभिक संख्या हमारी 9 है,
9 में आप क्वेश्चन पढ़िए, किसी संख्या में 93 जोड़ने पर वह संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। तो हमने मान लिया प्रारंभिक संख्या 9 थी, कुछ जोड़ा तब 40 बनी, तो कितना जोड़ा? 31 जोड़ा। तो हमने मान लिया इसमें 31 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ रहा है? 93 जोड़ रहा है। 31 बराबर 93 के 31 से कम 31 या 93, 1 बराबर 3 के, तो 9 बराबर 9 या 27, तो वह प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 27 थी। दोस्तों इसका आंसर होगा 27। दोस्तों आपको संख्या जोड़ने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। तो आज का भी वीडियो थोड़ा सा बेसिक था, साधारण से क्वेश्चन थे, कोई हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं जो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, संख्याओं का जोड़ना, संख्याओं का घटाना। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पर धमाकेदार तरीके से। ये क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, ये कम से कम 6 से 7 वीडियो में ये टॉपिक आपका संपन्न होगा, इसलिए मित्रों मेरे साथ बराबर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।